इलेक्ट्रॉल बॉन्ड काले धन को सफ़ेद करने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड महा घोटालों का सुप्रीमो है। वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए ज़बरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। एक चैनल है, ये सुबह उठता है तो हमारे खिलाफ ही चलाता है। अभी तक सबसे नेगेटिव न्यूज़ इस चैनल ने चलाई है। ये चैनल हमारे सामने नाम ले लीजिए सर, जिसने चंदा दिया वही तो नहीं। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अचानक आपसे मिलने का मौका मिला है। और कल रात से ही या कल शाम से या पहले से ही पूरे देश के लोगों को चिंता थी। और हाल ही में जो अखबारों में पढ़ने का वो मिल रहा था, सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही थी, और चुनाव बहुत करीब आ गया है, उस समय दिलचस्पी और बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के अलावा बहुत अलग तरह से तैयारी करती है। जो अलग तरह की तैयारी होती थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं कह पाते थे जिस पे जनता को ज़्यादा भरोसा होता। जो बात इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की आई है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड काले धन को सफ़ेद करने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के बहुत चर्चा हुई है और उसको कभी कभी ये कहा जाता है कि चंदा है, लेकिन भाजपा की सरकार में ये चंदा नहीं है, ये वसूली है। जिन्होंने केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स दिए हैं, दरअसल वो वसूली है। सही मायनों में चंदा तो उन्हीं को मिला है जिनकी सरकार नहीं है, जो काम नहीं करा सकते हैं, लोन माफ़ नहीं करा सकते हैं या सरकारी ठेके नहीं दिलवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लेकर के वसूली है ये। और इसका असर देखिए आप, जिन प्राइवेट कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स इतने बड़े पैमाने पे लिए हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले सोचें कि अगर ये चंदा नहीं दिया गया होता तो इस लाभ के हिस्से से कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाते, बोनस देने के काम में लाते और ज़्यादा लोगों को नौकरी देने के काम करते। भाजपा सरकार पीडीए के हक का आरक्षण मारने के लिए सरकारी नौकरी ख़त्म कर रही है और प्राइवेट वालों का सारा प्रॉफिट इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से हजम कर जा रही है। शायद यही देश में नौकरी के संकट का सबसे बड़ा कारण। इसलिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब खाऊ पार्टी भाजपा हटेगी। और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खाऊ पार्टी है। ये बात हम पहले भी जानते थे, अब तो ये सिद्ध भी हो गया है। इसलिए हम लोग बहुत पहले से कहा करते थे कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। ये बहुत सारी जानकारी अब आ रही है। देखिए मैं क्या कहता था आपसे, याद है आपको हमारे बारे में क्या क्या कहा था भाजपाइयों ने जब वैक्सीन वाली बात आई थी? अब सुना है जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूची में चीज़ें आ रही हैं, वैक्सीन कंपनी ने कोई वैक्सीन दी है उन्हें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर। कितने करोड़ की है वो? 505 करोड़ चल रहे हैं। सोचिए आप, वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए ज़बरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। हम तो बच गए, बाकी जनता सब लग गई। सर पाकिस्तान से भी फंडिंग हुई है। ये बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं
क्योंकि जो बात सोशल मीडिया पे आ रही है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे मीडिया के साथी हैं, इन पे भी बड़ा बड़ा पैकेज पहुंचा है। इन्हें भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने बहुत बड़ा पैकेज मिला है। और कई मौक़ों पर कहा, एक चैनल है ये सुबह उठता है तो हमारे खिलाफ ही चलाता है। अभी तक सबसे नेगेटिव न्यूज़ इस चैनल ने चलाई है। ये चैनल हमारे सामने, नाम ले लीजिए सर, जिसने चंदा दिया वही तो नहीं। ये न्यूज़ 18 को पता नहीं क्या बुखार है। इलेक्टोरल बॉन्ड कम मिले हैं क्या आपको, या आपको चंदा कम मिला है? ये मैंने सुना है, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कि सबसे ज़्यादा खिलाफ कोई खबर चलाता है तो सबसे ज़्यादा हमारा ही मित्र चैनल। इसलिए बहुत सारी जानकारी मिल रही है और सोशल मीडिया पे चल रही है। मुझे उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी भी जिस तरीके से और लोगों के पीछे पड़ जाते थे, इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे पड़ कर के सच्चाई जनता तक पहुंचाएंगे। जो लोग दावा करते थे और जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते थे, जो लोग जनता को धोखा देते थे, ये बड़ी बड़ी एजेंसियां दूसरे विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको डराने के लिए और उनकी छवि जनता में ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, उन एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे। और वही एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूलने के लिए। तो सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि आपकी एजेंसियां विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए और खुद के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? ऐसा दुनिया के लोकतंत्र में नहीं होता होगा। ये लोकतंत्र को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान, उसको ख़त्म करने की साजिश चल रही है। चुनाव से पहले ये जो बातें आई हैं, ये जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का कितना बड़ा घोटाला है? मैंने क्या कहा, महा घोटाले का सुप्रीमो है ये। अब देखते हैं कि आप लोग कितना इसमें जनता तक बात पहुंचाते हैं। कल इलेक्शन कमीशन की पीसी होने जा रही है, कल तारीख घोषित हो जाएगी चुनाव की। तैयार है सर आप लोग पूरी तरह से? तो आप जेम्स बॉन्ड बनिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए। क्यों इस टॉपिक को इधर उधर ले जा रहे हो आप? नहीं, ये जेम्स बॉन्ड बन जाएंगे अब। एक मीडिया वाला ने भी चंदा दिया, एक मीडिया वाला ने भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदा। क्या चीज़? एक मीडिया कंपनी ने भी इलेक्शन बॉन्ड खरीदा। वो इसलिए कि आप लोगों में बांट सकें। अखिलेश जी, आज अखिलेश जी प्रजापति के यहाँ आयकर विभाग पहुंचा, इसका क्या? मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि विपक्ष को अपमानित करने के लिए, उनको डराने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल होता आया है। और कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र है, जितने भी नेता पार्टी छोड़ के गए या और जगह प्रदेश हैं, वहाँ पर जिन जिन के खिलाफ एजेंसियाँ काम कर रही थीं, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, एजेंसियों ने उनको परेशान करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना रोक दी। सर, दावतों में विपक्ष के दावतों को बुलाते हैं, उसके बाद खाने की जगह या फाइल दिखा देते हैं। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। अखिलेश जी, जयराम रमेश जी का बयान आया है कि बीजेपी जो है परिवारवाद के खिलाफ आप पर सवाल करती है। वही 20 में से 9 टिकट महाराष्ट्र में परिवार के लोगों को दिया है, और वो कह रहे हैं कि उनका नेतृत्व जो है कभी किसी परिवार का नहीं रहा। बीजेपी ऐसा कह रही है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आप क्या राय देना चाहते हैं? नहीं, अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको पूछनी हो तो पूछिए। सर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बीच में, हंगामे के बीच में इसका बवाल हुआ, उसके बीच में इलेक्शन की डेट आई है, क्या कहेंगे? हेडलाइन मैनेजमेंट। हाँ। ये बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की शॉकिंग न्यूज़ है। सर, क्या इसी वजह से इस शॉकिंग न्यूज़ को ये किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ से दबा नहीं सकते। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपाने के लिए वो तो जानबूझ करके, जिस दिन रमज़ान शुरू हो रहे थे, हमारी जो भारत की संस्कृति है, जो हमारे भारत की पहचान है, मिली जुली संस्कृति, आपस में जो हम एक दूसरे को गंगा जमुनी संस्कृति के बहाने सहारे जोड़ते हैं, जानबूझ करके उन्होंने उसी दिन तय किया चिढ़ाने के लिए।
कई मुस्लिम कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। कब? कई दिनों से हाउस अरेस्ट। ये केवल वोट के लिए, केवल ये वोट के लिए कैसे माहौल ख़राब हो, कैसे नफरत फैले, कैसे खाई पैदा हो, उससे कैसे पॉलिटिकल लाभ लिया जाए वोट के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है। ये तो आपको सोचना चाहिए कितने हज़ार करोड़ का है। और तब है जब सरकार में लोग वसूली कर रहे हैं। चंदा लेना इलेक्शन कमीशन का एक अपना तरीका है जो गाइडलाइन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है, लेकिन वसूली के लिए गाइडलाइन थोड़ी है। वसूली के लिए तो एजेंसियाँ हैं। तो बीजेपी के लोग जो अपने आप को दावा करते थे, एक मंत्री के कहने पर क्या ये सच्चाई सामने नहीं आ गई? डीएम फिरोजाबाद को हटाया गया और उसके साथ बदलता के साथ बात की गई, तुरंत रात में 2:30 बजे ट्रांसफर। किसका? उज्जवल कुमार का, एक बीजेपी के मंत्री के। ये आज बात मत करो, फिर कर लेना कभी बात। ठीक है सर, थैंक यू। मैं अपने प्रेस के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत पाकिस्तान की बात करने वाले लोग से पाकिस्तान से भी फंडिंग आई है सर। अभी तो और जानकारी मिलेगी कहाँ से घूम के आई है। सर पाकिस्तान से फंडिंग आई है। कोई नया गाना आया हो तो प्रेस को सुना दो। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एसबीआई को नोटिस दिया इलेक्टोरल बॉन्ड पे, कहा है कि आपने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी, और पूरी जानकारी जनता तक पहुँचे, ये हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए। जितनी जानकारी जनता को सच्ची पहुँच जाएगी उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा।